हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने स्केलेटल सिस्टम के बारे में और मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपने बोन्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, और जो भी मसल्स होती हैं बेटा उनके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट जो है स्टार्ट करेंगे और स्क्रीन को करते हैं शेयर। आई होप मेरी आवाज़ आप लोग को सुनाई दे रही होगी, और अगर सुनाई दे रही हो तो एक बार कमेंट करके फटाफट बता दीजिए। हाँ, तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। आई होप आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम लोग। और पढ़ने वाले क्या है बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के बारे में, मसल्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, और सब कुछ जो है काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये क्लैविकल क्या होता है, ह्यूमरस क्या होता है, स्कैपुला क्या होता है, रिब्स क्या होता है, ये सारी चीजें जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं, जुड़ जाइए। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है जीएस बाय हसनैन अली। बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन रहने वाला है, बहुत डिटेल में चलने वाले हैं हम लोग। ठीक है, जैसा कि मेरा जो है, हम कहते हैं हमेशा कि पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रिपरेशन रद्द कर दो बेटा। तो यही हम लोग को करना है बेटा, बिल्कुल पढ़ाई अच्छे से करना है और हद कर देनी है, और इतनी हद कर देनी है कि सिलेक्शन ले लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट। तो ये देखिए बेटा, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। देखिए बेटा, ये हमारी रिब्स वगैरह हैं, है ना, ये रिब्स हैं सब। और अंदर की चीजों को जो है ये क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्टर्नम क्या होता है, ये वाला पार्ट क्लेविकल क्या होता है। ठीक है, ये सब जो है हम लोग जानेंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सब कुछ जो है लेके चलेंगे, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बेटा पीसीएस हो, चाहे वो आपका आरओ एआरओ हो, या जितने भी जो है आपके एग्जाम्स होते हैं, है ना, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम हो, सब में जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो फटाफट जो है स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम के बारे में जो है हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे, और पिक्टोरियल फॉर्म में जो है इसको हम लोग सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम, और स्केलेटन सिस्टम की अगर बेटा बात करें तो इसमें ये क्या क्या इंक्लूड करता है, या इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। तो लिखेंगे बेटा, इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड बोन्स, इसमें हड्डियां भी आ जाती हैं, इसमें जॉइंट्स आ जाती हैं बेटा, इसमें आपकी कार्टिलेज आ जाता है। कार्टिलेज को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग सॉफ्ट बोन कहते हैं, यानी कि मुलायम हड्डी भी कहते हैं इसे। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें आ जाता है टेंडोन। अभी एक डायग्राम बनाएंगे, वहां से आप लोग को टेंडोन, लीगामेंट, ये सब क्लियर हो जाएगा। लीगामेंट, इसके अलावा बेटा मसल्स भी हमारी इसी में आ जाती हैं, मसल्स। इसके अलावा बेटा तीथ भी जो है हमारा किसका पार्ट है, तो तीथ भी जो है हमारा स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो इन सब के बारे में जो है हम लोग स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है बेटा इसका काम, स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन की अगर बेटा बात करें हम, कि क्या जो है इसका काम है, फंक्शन, फंक्शन यानी कि कार्य। तो सबसे पहली बात, तो ये जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और हमारी रक्षा करता है। ठीक है, लिखेंगे बेटा, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है बेटा, इंटरनल ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, सपोर्ट करता है बॉडी को, सपोर्ट्स दी बॉडी, बॉडी को जो है पूरा सपोर्ट देता है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो प्रोवाइड्स लोकोमोशन या हेल्प्स इन लोकोमोशन,
हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, चलने फिरने में मदद करता है बेटा हम लोग को, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट और लोकोमोशन में मदद करता है बेटा ये। इसके अलावा बेटा ये काम करता है किसकी तरह, तो ब्लड प्रोडक्शन के साइट की तरह जो है काम करता है। तो लिखेंगे बेटा एक्ट्स एज अ साइट फॉर, acts as a site for production of blood cells, for production of blood cells। तो ब्लड सेल्स बनाने में जो है ये मदद करता है, ये हेल्प करता है। इसके अलावा बेटा स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी इसे कहते हैं हम लोग, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को जो है ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है। और पर्टिकुलरली क्या बेटा, पर्टिकुलरली कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, है ना, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो है इसमें अच्छा खासा पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये इसका कार्य है। एटलीस्ट आपको हमारे स्केलेटल सिस्टम के कार्य पता होने चाहिए। आपके एग्जाम में वैसे इतना जो है अंदर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मान लो स्टेटमेंट जो है बना के जो है पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है। आगे चल के लास्ट में जो है हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, तो शुरू से लेके एंड तक आप लोग बने रहिएगा, इसी टॉपिक में ही आपका सब कुछ कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है। लिख लीजिए आप लोग फटाफट, साथ ही साथ चलेंगे और एक डायग्राम बनाएंगे। आगे चल के बहुत सारे जो है डायग्राम हमने ऑलरेडी जो है यहाँ पे लगा रखे हैं, बट अभी जो है कुछ पार्ट जो है हम लोग को खुद जो है डायग्राम बनाना है। ठीक है। तो आगे की तरफ मूव करेंगे। आई होप आप लोग ने जो है कर लिया होगा। तो चलिए बेटा, दो हड्डियां बनाते हैं जहां से जो है हम लोग सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ये एक हड्डी है मान लीजिए, और एक ये हड्डी मान लीजिए आप लोग। ठीक है, बोन वन बोन टू मान लीजिए। ठीक है, इन्हीं के ऊपर जो है क्या होता है, इन्हीं के ऊपर एक वाइट कलर का कवरिंग होता है, और इसी वाइट कलर के कवरिंग को ही क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कार्टिलेज। कार्टिलेज का काम क्या है बेटा, हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाता है। ये यहाँ पर भी होगा, ये यहाँ पर भी होगा। ठीक है। इसके अलावा बेटा एक आपका पोर्शन होता है जो कि हमारे हड्डियों को हड्डियों से जोड़ रहा होता है, जो हमारे हड्डियों को हड्डियों से जोड़ रहा होता है, बस उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं लीगामेंट। क्या कहते हैं बेटा, तो उसे ही हम लोग कहते हैं लीगामेंट। लीगामेंट का काम क्या है बेटा, कनेक्ट्स बोन टू बोन, कनेक्ट्स बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम जो है ये करता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो एक पार्ट होता है जो हमारे हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, और हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम कौन करता है बेटा, टेंडॉन करता है। कौन करता है, टेंडॉन करता है। इसका काम क्या है बेटा, कनेक्ट्स बोन टू मसल्स, बोन टू मसल्स, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम कौन करता है बेटा, टेंडॉन करता है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इसी में एक लिक्विड भी भरा रहता है, हमारी हड्डियों में ही एक लिक्विड भरा रहता है, और इसी लिक्विड को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी लिक्विड को ही हम लोग कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। क्या कहते हैं बेटा इसे, तो इसे ही हम लोग कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और साइनोवियल फ्लूइड की अगर बेटा बात करें तो ये जो है हड्डियों को ये भी फ्रिक्शन से बचाता है, प्रोटेक्ट्स बोन फ्रॉम फ्रिक्शन, प्रोटेक्ट्स बोन फ्रॉम फ्रिक्शन। अभी कुछ बेसिक चीजें जो है हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल पे भी चलेंगे। ठीक है। और ये जो साइनोवियल फ्लूइड है, अगर इसी की कमी हो जाए बेटा, इसी की कमी हो जाए तो एक बीमारी हो जाती है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, अर्थराइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, यानी कि गठिया रोग जो है कहते हैं हम लोग। इसके अलावा इसी में जो है क्या भरा रहता है, इसी में आपका एक कंपाउंड भरा रहता है, और इसी कंपाउंड को ही हम लोग क्या कंपाउंड कह रहे हैं, एक आपका मटेरियल भरा रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, तो जिसे हम लोग कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं।
और बोन मैरो को ही हिंदी में क्या कहा जाता है, इसी को हिंदी में कहा जाता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कहा जाता है बेटा। और अस्थि मज्जा की अगर बेटा बात करें तो यहीं पर क्या बनता है, यहीं पर आरबीसी बनता है, यहीं पर डब्ल्यूबीसी भी बनता है, और यहीं पे आपका क्या बनता है, प्लेटलेट्स भी बनती हैं। समझ गए आप लोग। तो हड्डियां बेटा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा बेटा हमारी हड्डियां 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती हैं। 3 टाइप्स ऑफ बोन सेल्स। 3 टाइप्स ऑफ बोन सेल्स से बनी होती हैं हमारी हड्डियां। ये 3 प्रकार की जो बोन सेल्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो एक होता है ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स, एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, और तीसरा जो है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट्स, ऑस्टियोक्लास्ट। ये 3 प्रकार की जो है आपकी हड्डियां हैं, सेल्स हैं, बोन सेल्स। ठीक है। और जब इन्हीं की स्टडी हम लोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है बेटा, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। याद रखना बेटा, ये जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ना, यही जो है आपके किस में मदद करते हैं, तो ऑस्टियोब्लास्ट ही जो है मदद करते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बोन। तो लिख लीजिएगा बेटा, ऑस्टियोब्लास्ट हेल्प्स इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बोन। मान लीजिए आपको चोट वगैरह लग गई है ना, हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, चोट लग गई है, तो उसको जो है भरने में जो है कौन मदद करेगा, उसको भरने में जो है मदद करता है ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है। इसको लिखेंगे और एक पार्ट और लिखेंगे बेटा, हड्डियां मुख्यतः किस चीज से बनी होती हैं, तो लिखेंगे बेटा मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन। हड्डियों में मुख्यतः किससे बनी होती हैं, तो ये बनी होती हैं बेटा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे बेटा, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसको फटाफट जो है नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, बना लीजिए। एक बार जो है जल्दी जल्दी जो है रिवाइज करा देते हैं ताकि सबको सब कुछ क्लियर हो जाए। हाँ, देखिए बेटा, हमारी जो हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर क्या पाया जाता है, हड्डियों के अंदर बोन मैरो पाया जाता है। बोन मैरो का क्या काम है बेटा, तो यहीं पर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनती हैं, यानी कि। और साथ ही साथ बेटा हमारे हड्डियों के ऊपर एक व्हाइट कलर की कवरिंग होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं बेटा, कार्टिलेज कहते हैं। और हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम किसका है, टेंडोन का है। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम किसका है बेटा, लिगामेंट का है। और हड्डियों के अंदर ही जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं बेटा। और ये जो साइनोवियल फ्लूइड है, ये हमारे हड्डियों को फ्रिक्शन यानी कि घर्षण से बचाता है। इसी की कमी अगर हो जाए तो इसे अर्थराइटिस कहते हैं। 3 प्रकार की बोन सेल्स हैं बेटा, एक होता है ऑस्टियोसाइट्स, एक है ऑस्टियोब्लास्ट और एक है ऑस्टियोक्लास्ट। और इन्हीं की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो इसको फटाफट जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और किसी के मन में कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लीजिए। आगे बेटा बहुत डेप्थ में जो है चलने वाले हैं। ये एक बेसिक चीजें आप लोग को बतानी जरूरी थी कि आप लोग कम से कम फेमिलियर हो पाओ कि कौन सी चीजें क्या है, किसका काम क्या है। ठीक है। अब कुछ फैक्चुअल चीजों पे आते हैं, फैक्ट्स पे आते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है, टेंडोन से, लिगामेंट से कई बार जो है सवाल बना है, साइनोवियल फ्लूइड से कई बार सवाल बना हुआ है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ बेटा, हम लोग इसको हटाते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कुछ फैक्चुअल चीजों पे जो है हम लोग आते हैं बेटा, कुछ फैक्ट्स की बातें करते हैं। भाई एक एडल्ट में कितनी हड्डियां होती हैं, एक एडल्ट में 206 हड्डियां होती हैं। और इसमें से जो सबसे मजबूत जो हड्डी होती है उसे फीमर या थाई बोन कहते हैं, या जांग की हड्डी कहते हैं। ये सबसे लंबी हड्डी होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी होती है। साथ ही साथ बेटा सबसे भारी हड्डी भी यही होती है, हैवीएस्ट बोन भी यही होती है, हैवीएस्ट बोन, सबसे भारी हड्डी भी यही होती है बेटा। आ रही बात समझ में आप लोग को। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें आप लोगों से, तो स्टेपीज जो है या स्टेप्स कहते हैं, ये मिडिल ईयर में पाया जाता है। इज द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट बोन। ये आपका जो है सबसे छोटी और सबसे हल्की हड्डी होती है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा टूटने वाली हड्डी होती है वो होती है आर्म्स। भाई बड़ों में सबसे ज्यादा टूटने वाली हड्डी कौन सी होती है, आर्म्स होती है, यानी कि आपके हाथ होते हैं। मोस्ट कॉमनली ब्रोकन बोन्स होती हैं बेटा। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, बच्चों में जो सबसे ज्यादा टूटने वाली हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कॉलर बोन, या इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्लैविकल। क्या कहते हैं बेटा, क्लैविकल। यहाँ पाई जाती है, आप लोग देख रहे होगे वीडियो में, हम अपने आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर पाई जाती है। इसे कॉलर बोन कहते हैं, इसे क्लैविकल कहते हैं, या इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं ब्यूटी बोन, है ना। ब्यूटी बोन क्यों कहते हैं आगे चल के आप लोग को बताएंगे, जब पढ़ाएंगे तो। उससे पहले मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, क्वेश्चन बड़ा ध्यान से सुनिए, अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, चरक संहिता, चरक संहिता के हिसाब से
चरक संहिता के हिसाब से कितनी जो है हड्डियां होती हैं मानव शरीर में? चरक संहिता के हिसाब से टोटल बोन्स बताइए बेटा कितनी होती है? टोटल बोन्स कितनी होती हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा एग्जाम में, ठीक है, एसटी में पूछा जा चुका है। तो टोटल कितनी हड्डियां होती है बेटा? 360, है ना। चरक संहिता एक इंपॉर्टेंट बुक थी बेटा, आयुर्वेद पर आधारित, चरक के द्वारा जो है लिखी गई थी। तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, इसको भी आप लोग को प्रॉपर जो है टाइम दिया जाएगा नोट डाउन करने का भी। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। कुछ पार्ट्स और हैं जिनको हम लोग जान लेते हैं फटाफट। इसके अलावा बेटा बोन्स स्टॉप ग्रोइंग इन लेंथ ड्यूरिंग पुबर्टी। पुबर्टी तक ही जो है हमारी जो हड्डियों की लंबाई है वो बढ़ती। पुबर्टी का मतलब क्या होता है बेटा? इसी को हिंदी में कहते हैं युवावस्था, या वो एज जिसमें आप रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो जाते हो बेटा, प्रजनन करने के काबिल हो जाते हो, है ना। उस एज को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्यूबर्टी एज कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ बेटा, डब्ल्यूएचओ के हिसाब से ये फीमेल्स में जो है कितनी है बेटा? 13 ईयर्स है। और मेल्स में जो है ये आपका वेरी करता है 15 से लेके 18 ईयर्स तक जो है ये वेरी करता है, ठीक है। तो ये आपका जो है प्यूबर्टी का मतलब होता है। इसके अलावा बेटा बोन डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ विल चेंज ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ। भाई आपकी जो हड्डियों का घनत्व है और जो मजबूती है बेटा, पूरी लाइफ टाइम आपकी घटती बढ़ती रहती, चेंज होती रहती, डिपेंड करता है कि आप खा क्या रहे हो, ठीक है। द ओनली बोन इन ह्यूमन बॉडी विल नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर बोन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी ये आपको समझ में भी नहीं आएगा, बस जस्ट जो है नोट डाउन कर लीजिए, अभी जब एक डायग्राम आपको दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। द ओनली बोन इन द ह्यूमन बॉडी नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर बोन इज हायोइड बोन। ये आपकी कैसी होती है बेटा? तो ये आपकी हायोइड बोन होती है, वी शेप्ड बोन होती है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ टंग। कहां पर पाया जाता है बेटा? तो हमारे टंग के ही बेस पर जो है ये पाया जाता है, ठीक है। तो इसको जस्ट आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए। और अब जो है हम लोग अपने स्केलेटल सिस्टम का क्या करेंगे बेटा? क्लासिफिकेशन करेंगे। इसको जो है डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में। चलिए मूव कर लेते हैं आगे की तरफ। तो बेटा फटाफट जो है इस स्केलेटल सिस्टम को हम लोग क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। तो स्केलेटन सिस्टम या कंकाल तंत्र, इसको हम लोग दो हिस्सों में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। ये दो हिस्से क्या हैं? एक होता है बेटा एक्सियल स्केलेटन, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? अक्षीय कंकाल कहते हैं। अक्षीय कंकाल कहते हैं। और अक्षीय कंकाल का मतलब क्या है भाई? अपने शरीर से एक ऐसी लाइन पास कराओ जो आपको दो बराबर हिस्सों में बांट दे। तो आप लोग कहाँ से पास कराओगे बेटा इसको? आप लोग अपने सर से जो है पास कराओगे। मेरी तरफ देखिए आप लोग ऐसे करके पास कराओगे, है ना, जो आपको दो बराबर हिस्सों में क्या कर दे बेटा? डिवाइड कर दे। तो इस लाइन पर जो जो हड्डियां आ जाएंगी, इस लाइन पे जो जो हड्डियां आ जाएंगी, बस वही आपका क्या होगा? वही आपका कहलाएगा एक्सियल स्केलेटन वाली हड्डियां। तो इसमें क्या क्या आ जाता है बेटा? तो इसमें आपका आ जाता है स्कल। स्कल बोले तो खोपड़ी आ जाती है आपकी, ठीक है। स्कल बोले तो खोपड़ी आ जाती है। इसके अलावा बेटा आपका आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, या इसे ही आप कह सकते हो रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। इसके अलावा बेटा इसी में जो है आपका आ जाता है क्या बेटा? तो रिब केज आ जाता है। इसी में आपका क्या आ जाता है? रिब केज आ जाता है। स्कल में टोटल होती है बेटा 29 बोन्स। वर्टिब्रल कॉलम की अगर बेटा बात करें तो इसमें होती हैं टोटल 26 बोन्स। और रिब केज की अगर बेटा बात करें तो इसमें होती है टोटल 25 बोन्स। इनको सब जोड़ा जाए बेटा तो 29 और 26 आपका 80 हो गया। नहीं नहीं, 29
देखो 25 और 25 50 तो इधर हो गया बेटा, और एक उधर दे दो 30, तो 80 आपका जो है डायरेक्टली हो जाएगा। तो एक्सियल स्केलेटन आपकी टोटल कितनी है? 80 है। कितने हैं बेटा? 80 हैं। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, दूसरा डिवीजन जो है उसे हम लोग कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन, या इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं परिधीय कंकाल। परिधीय कंकाल कहते हैं। ठीक है, और इसी में जो है आपकी क्या आ जाती है, इसी में आ जाती है बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग। बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग। आर्म्स और लेग्स, हाथ और पैरों की हड्डियां आ जाती हैं। इसमें जो है टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 126। भाई टोटल 206 हड्डियां, 206 में से बेटा 80 यहाँ पर हैं, तो बेटा जाहिर जाहिर सी बात है 126 हड्डियां किसमें होंगी? हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में। जस्ट नोट डाउन, आप लोग कर लीजिए फटाफट इसको। और एक एक करके जो है सबके बारे में जो है हम लोग स्टडी करते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे बेटा। किसी के मन में कोई डाउट आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हो। इसके अलावा बेटा पॉलिटी के स्पेशल लेक्चर्स अपलोड करने की सोच रहे थे, जैसे हम प्रीमियर करते हैं वैसे, लेकिन हम टाइम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि किस समय जो है सबसे सही रहेगा आप लोग के लिए। आप लोग जो है अपने हिसाब से जो है टाइम बताइए कि किस टाइम जो है सबसे ज्यादा जो है सही रहेगा पॉलिटी के जो स्पेशल लेक्चर्स हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये ऑलरेडी जो है आपको समझा दिया गया है, जैसे मैंने लिख के जो है समझाया है कि टोटल जो है 206 हड्डियां हैं। एक है आपका एक्सियल स्केलेटन जिसमें स्कल आ जाता है, रिबकेज आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है। एक है अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें आर्म्स, लेग्स, फिंगर, टोज ये सब जो है आ जाती है इसमें। ठीक है, तो नो नीड टू राइट, आप लोग ने ऑलरेडी जो है लिख लिया होगा, है ना। इसके अलावा बेटा कुछ अलग प्रकार की जो है वो है हड्डियां हैं, जैसे लंबी बोन्स कौन कौन सी हैं, तो ह्यूमरस होता है, फीमर होता है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है आगे चल के सब जानोगे आप लोग। शॉर्ट बोन छोटी हड्डियां कौन सी होती है? कार्पल्स और टार्सल्स, ये छोटी हड्डियां होती है। फ्लैट बोन्स कौन सी होती हैं? चपटी आकार की, स्कैपुला और स्टर्नम होता है। इनकी लोकेशन अभी आप लोग को सबको समझ में आती चली जाएगी कुछ देर में। ठीक है, इरेगुलर बोन्स क्या होती हैं? जैसे वर्टिब्रे बेटा हमारी, है ना, कोई छोटी कोई बड़ी, इस प्रकार की होती हैं रेगुलर बोन्स। तो ये एक मतलब छोटा सा क्लासिफिकेशन है कि भाई बड़ी बोन्स भी होती हैं, छोटी बोन भी होती हैं, चपटी बोन्स भी होती हैं, अलग अलग टाइप की हड्डियां भी हैं हम लोगों में, है ना। तो इसको लिखना चाहो लिख लो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि एग्जांपल ऑफ फ्लैट बोन्स, फ्लैट बोन का एग्जांपल क्या है, तो आप बता पाओगे कि स्टर्नम फ्लैट बोन है, स्कैपुला फ्लैट बोन है ना। इरेगुलर बोन्स का क्या एग्जांपल है, तो आप बता पाओगे कि भाई वर्टिब्रे है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट आप लोग। हाँ, हेडिंग डालोगे अब आप लोग बेटा स्कल। स्कल जो है आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, एक एक करके पढ़ना है सबके बारे में। तो आप लोग को क्या हेडिंग डालना है? स्कल। स्कल में टोटल कितनी हड्डियां हैं? तो स्कल में टोटल हैं 29 हड्डियां। कितनी हड्डियां हैं बेटा? 29 हड्डियां हैं। इन 29 हड्डियों में से 8 हड्डियां जो हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? उन्हीं को हम लोग कहते हैं क्रेनियल बोन्स। क्या कहते हैं बेटा इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा 14 हड्डियां जो होती हैं इसमें, वो होती हैं फेसियल बोन्स। कौन सी हड्डियां होती हैं बेटा? फेसियल बोन्स होती हैं। इसके अलावा 6 जो हड्डियां होती हैं उन्हें हम लोग ईयर बोन्स कहते हैं। ईयर बोन्स कहते हैं। इसके अलावा एक जो हड्डी है बेटा उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हायोइड बोन। और इन सबको जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा बेटा? तो आपका आ जाएगा टोटल 29 बोन्स आ जाएंगे। ठीक है, टोटल 29 बोन्स हो जाएंगे। अब इन सब के बारे में जो हम लोग को एक एक करके पढ़ना है। भाई क्रेनियल बोन्स की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, तो इसमें कौन कौन सी हड्डियां हैं? तो ये आपका पैरिएटल बोन है ना, पहला। ये जो आपका जो है सर का जो बिल्कुल ऊपर का भाग होता है वो टेम्पोरल बोन है ना, आंख से हल्का सा पीछे वाला भाग। फ्रंटल बोन है आपके फोरहेड का पार्ट। नेजल है, नाक की हड्डियां। मैक्सिबल है, मैक्सिला सॉरी, ये आपकी जो है अपर जॉ कहलाती है। ये आपकी अपर जॉ कहलाती है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें ऑक्सीपिटल,
ये आपका जो है ऑक्सीपिटल किसको प्रोटेक्ट करता है, तो हमारे छोटे दिमाग को, जिसको सेरेबेलम कहते हैं। इसके अलावा जिगमोटिक बोन है आंख के पास की हड्डियां, और मैंडिबल है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग लोअर जॉ कहते हैं, लोअर जॉ कहते हैं। और आपसे यहाँ से एक सवाल पूछा जाएगा कि ये सारी की सारी हड्डियां सबसे पहली बात तो मूव नहीं कर पाती हैं एक को छोड़कर, ये क्या जो है कैसे जो है अरेंज है, देख रहे हो बेटा, ये जिग जैक जो है अरेंज होती हैं। और ये क्या होती है बेटा, ये होती है इमूवेबल, इमूवेबल होती हैं, यानी कि ये मूव नहीं कर पाती हैं बेटा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा इन 8 हड्डियों में से एकमात्र मूव करने वाली हड्डी कौन सी है, तो बेटा मैंडिबल है। तो लिखोगे बेटा मैंडिबल में ओनली मूवेबल बोन, इसमें आप लोग लिखोगे ओनली मूवेबल बोन, एकमात्र मूव करने वाली हड्डी कौन सी है बेटा, तो वो है बेटा लोअर जॉ। तो इन 8 हड्डियों की बात हम लोग ने कर ली। अब 14 हड्डियों की बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, 14 हड्डियों की भी जो है बात कर लेते हैं हम लोग, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जिनको हम लोग फेशियल बोन्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, फेशियल बोन्स कहते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग लिखोगे, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखवाते हैं वो, इसको लिख लीजिए आप लोग पहले फटाफट। और कुछ पार्ट्स हैं जो कि आप लोग को लिखना है, को हटा दे रहे हैं। तो अभी आप लोग ने जो है क्या जाना, अभी आप लोग ने ये जाना कि हमारी जो स्कल है बेटा, स्कल में टोटल कितनी हड्डियां, 29 हड्डियां। इन 29 हड्डियों में से 8 जो हैं जिन्हें हम लोग क्रेनियल बोन्स कहते हैं बेटा, और इन्हीं को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि एक हिसाब से जो है ब्रेन को जो है ये क्या करके रखती है, कवर करके रखती है। इसके अलावा बेटा 14 फेशियल बोन्स हैं जिनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ईयर बोन्स जो है अभी हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 6 जो है अपने पास क्या है, 6 जो है अपने पास ईयर बोन्स हैं। ईयर बोन्स का मतलब क्या है, कान की हड्डियां, जो कि हमारे कहाँ पर पाई जाती हैं, जो कि हमारे मिडिल ईयर में पाई जाती हैं। अगर कान के बारे में आप लोग को डिटेल में पढ़ना है बेटा, तो ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, एक टॉपिक मैंने करवाया है यूट्यूब पर ही अपने ही चैनल पर, जिसको कहते हैं सेंस ऑर्गन। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स जो है जाकर आप लोग जो है पढ़ सकते हैं, वहां पर हमने आंखों के बारे में डिटेल में करवाया है, कान के बारे में करवाया है। फिर 5 हमारे पास जो है सेंस ऑर्गन्स है ना, तो उनके बारे में हम लोग ने डिटेल में करा है। ठीक है, तो आप लोग जो है कान के बारे में डिटेल में जानना है, ईयर ड्रम क्या होता है, पिन्ना क्या होता है, स्टीचियन ट्यूब क्या होता है, ठीक है, ईयर ऑसिकल्स क्या है, ये सब जो है आपको समझ में आ जाएगा वहां पर। बट अभी चूंकि बोन्स पढ़ना है तो बोन्स हम लोग को जानना है। एक है बेटा जिसको कहते हैं स्टेप्स, एक है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं इनकस, और एक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मैलस कहते हैं। ठीक है, जिसमें से जो स्टेप्स है बेटा, ये आपकी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट हड्डी होती है, और सबसे हल्की हड्डी होती है लाइटेस्ट बोन। स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट बोन जो है ये आपकी है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, तो जिसे अपन लोग कह रहे हैं ईयर बोन्स, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, ईयर बोन कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। और एक अपने पास क्या है, एक अपने पास है हायोइड बोन, जिसको भी जो है हम लोग आगे चल के देख लेंगे। हायोइड बोन, हायोइड बोन में एक पॉइंट अभी अभी आप लोग लिख लो। ठीक है, ये सबसे पहली बात तो कहाँ पर पाया जाता है, तो फाउंड बिलो मैंडिबल। मैंडिबल क्या है, अभी आपको बताया लोअर जॉ होता है, फाउंड बिलो मैंडिबल। मैंडिबल के नीचे पाया जाता है बेटा ये, मैंडिबल के नीचे पाया जाता है। ये यू शेप का होता है या वी शेप का होता है, शेप्ड। और लिखोगे एकमात्र ऐसी हड्डी जो किसी और हड्डी से नहीं जुड़ी होती है, ओनली बोन विच इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर बोन, ओनली बोन विच इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर बोन। एकमात्र ऐसी हड्डी जो किसी और हड्डी से जुड़ी नहीं होती है, बस वही आपकी क्या कहलाती है, वही आपकी हायोइड बोन कहलाती है। ठीक है, यही आपकी हायोइड बोन कहलाती है। अब जो 14 हमारी फेशियल बोन्स हैं, उनके बारे में भी जो है बेटा बात कर लेते हैं। ठीक है, 14 जो है फेशियल बोन्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे। इसको आप लोग लिख लीजिए फटाफट, है ना, आपके पास पूरा मौका है लिखने का, लिख लीजिए साथ साथ, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। लेकिन हमारा सजेशन यही है कि आप लोग साथ साथ लिखते हुए चलो, ज्यादा बढ़िया रहेगा।
चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, हटा देते हैं इसे। तो देखिए बेटा, फेशियल बोन जो है यहाँ पर मैंने लगा के रखा है आप लोग के लिए। ठीक है, बस ज्यादा ध्यान से मत देखना, पता चला रात में सपने आने लगे हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, आप लोग लिख लीजिए फेशियल बोन्स कौन कौन सी हैं। तो लिखेंगे बेटा, दो जिग्मोटिक बोन्स होती हैं, दो जिग्मोटिक बोन्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, जिग्मोटिक बोन्स को आप चीक बोन कह सकते हो, गाल वाली बोन। ठीक है, इसके अलावा आपकी दो मैग्जिला हैं, दो मैग्जिला हैं। ठीक है, मैग्जिला क्या बनाती हैं, दो अपर जॉ बनाती हैं, अपर जॉ, अपर जॉ बनाती हैं बेटा, समझ गया। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो दो ही नेजल बोन्स हैं, दो नेजल बोन हैं, दो आपकी क्या है, नेजल बोन हैं। इसके अलावा एक आपका वोमर है, एक आपका वोमर। वोमर अगर आपको देखना है तो देखिए बेटा, ये वाला जो पार्ट होता है ना ऊपर का, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग वोमर कहते हैं। तो कितनी हो गई बेटा, 6, एक 7 हो गई। ठीक है, इसके अलावा बेटा दो पैलेटाइन बोन्स होती हैं, पैलेटाइन बोन्स। मार्कर में ले लेता हूं दूसरा। और दो क्या है बेटा, दो पैलेटाइन बोन्स हैं। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, दो इंफीरियर नेजल्स हैं साइड साइड के, इंफीरियर नेजल। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो एक आपका जो है मैंडिबल होता है, एक आपका क्या होता है, एक आपका मैंडिबल होता है। तो टोटल कितने हो गए बेटा, ये दो जिग्मोटिक हो गए, दो मैक्सिला हो गए, दो नेजल हो गए, और दो लैक्रिमल बोन्स अभी बचे हुए हैं। तो दो जो है आपके क्या हैं, दो आपके लैक्रिमल बोन्स। तो 7 इधर हो गए, 7 उधर हो गए, टोटल कितने हो गए बेटा, 14 हो गए। ठीक है, 14 हो गए। देखिए बेटा, ये आपका जिग्मोटिक है जो चीक बना रहा है, समझ में आ रही बात आप लोग को। ये आपका ये नाक का जो है दोनों पार्ट है, जिसे अभी हम लोग ने क्या कहा बेटा, इन्फीरियर नेजल कहा, है ना। एथमोइड बोन बेटा ये वाला पार्ट है, आंख के पास वाला है। आ रही बात समझ में। तो मैंडिबल बेटा आपका लोअर जॉ का जो भी आपका फेस बनाता है वो है। तो इस हिसाब से जो है इसको अरेंज अरेंज होती हैं बेटा ये हमारी टोटल फेशियल बोन्स। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं और कहीं नहीं लिखवाता हूँ, यहाँ पर बता दे रहा हूँ। हम्म, और ये स्कल मुस्कुरा रहा है बेटा, तमराज किल्बिस वाला है बिल्कुल ये। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे अपन लोग, नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है मूव करेंगे। देखो बेटा, हमारा जो स्कल है, एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि जो ह्यूमन स्कल है बेटा वो कैसा होता है। तो लिखेंगे बेटा, ह्यूमन स्कल इज डायकॉन्डलिक, ह्यूमन स्कल इज डायकॉन्डलिक। ह्यूमन स्कल कैसा होता है बेटा, तो ह्यूमन स्कल जो है डायकॉन्डलिक होता है। अब ये डायकॉन्डलिक क्या है बेटा, जहां पर आपका बेस जो है दो, देखिए बेटा एक ये बेस है, एक ये बेस है, समझ गए। और ये जो है आपका जुड़ा होता है किससे बेटा, तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है। वर्टिब्रल कॉलम के पहले जो है वर्टिब्रे से जुड़ा होता है, जिसको क्या कहते हैं बेटा, एटलस कहते हैं, है ना। और इसी के नीचे जो है आपका क्या पाया जाता है, इसी के नीचे जो है आपका पाया जाता है हाइयोइड बोन, समझ गया। तो हमें जो है मूवमेंट में जो है कोई दिक्कत नहीं होती है, हम लोग अपना प्रॉपर जो है मूवमेंट हेड का कर पाते हैं। तो ये जो है लाइन बिल्कुल आप लोग मन में बसा लीजिए कि हम लोग का जो स्कल है वो कैसा होता है, वो डायकॉन्डलिक होता है, यानी कि दो जो है सपोर्ट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे, हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और हेडिंग डालेंगे आप लोग बेटा वर्टिब्रल कॉलम। अभी जो है इसको समझाते हैं कि ये क्या जो है, ये सर्वाइकल क्या है, थोरैसिक क्या है, लंबर क्या है। ठीक है, पहले आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जगह नहीं है क्या, चलो यहीं पे समझ लेते हैं। हेडिंग डालोगे आप लोग बेटा वर्टिब्रल कॉलम,
वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो लिखोगे बेटा इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इसका एक्सटेंशन आपका मेडुला ऑब्लंगेटा से लेकर, मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा जो है हमारे दिमाग का ही क्या है, हमारे दिमाग का ही लोवेस्ट पार्ट होता है, लोवेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, दिमाग का सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं। वहां से लेकर फैला होता है कहाँ तक की, टू लोअर बैक, लोअर बैक तक जो है ये आपका क्या होता है, ये आपका फैला हुआ होता है। इसमें से अगर हम लोग बेटा बात करें कि तो कि हड्डियां कितनी होती हैं, तो चिल्ड्रंस में जो है हड्डियां होती हैं कितनी, चिल्ड्रन में हड्डियां होती हैं ये 33, कितनी होती हैं बेटा 33। लेकिन ये एडल्ट में कितनी होती हैं, तो एडल्ट में फ्यूज होकर कितनी हो जाती हैं, 26 हो जाती हैं, 26 जो है हड्डियां हो जाती हैं एडल्ट में। ठीक है, ये कौन कौन सी हड्डियां हैं, क्या क्या नाम है बेटा, इनके बारे में भी जो हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बेटा बात करें, ये जो नेक वाला पोर्शन है बेटा, ये नेक वाले पोर्शन में जो हड्डी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सर्वाइकल बोन्स। कौन सी बोन कहते हैं बेटा, सर्वाइकल बोन्स। और ये कितनी होती हैं, ये होती हैं 7। इनका नाम C1 से लेके C7 जो है रखा जाता है। फिर बेटा आपका चेस्ट वाला जो बैक चेस्ट वाला पोर्शन होता है उसमें आपकी टोटल 12 हड्डियां होती हैं, और उन्हीं हड्डियों को क्या कहा गया, थोरैसिक कहा गया है। क्या कहा गया बेटा, थोरैसिक कहा गया। याद रखना बेटा सर्वाइकल बोन्स में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है बेटा, तो उसी प्रॉब्लम को जो है हम लोग क्या नाम देते हैं, उसी प्रॉब्लम को हम लोग नाम देते हैं स्पॉन्डिलाइटिस। क्या कहते हैं बेटा, स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसके नीचे जो है अगर हम लोग चलें तो 5 जो है आपका क्या है, 5 आपका लंबर होता है, लंबर। और 5 ही जो है आपका क्या होता है बेटा, 5 ही आपका होता है सैक्रम, सैक्रम। और 4 आपका क्या होता है, तो 4 आपका होता है कॉक्साइज, COCCYX, कॉक्साइज। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेल बोन कहते हैं। बच्चों में 4 होता है, और अगर ये हम लोग पूरा जोड़ेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, तो 33 आ जाएगा। तो ये चिल्ड्रंस का है। लेकिन बड़ों में क्या हो जाता है बेटा, बड़ों में ही ये फ्यूज हो जाता है। ठीक है, ये फ्यूज होके एक हो जाता है बेटा, और ये जो है फ्यूज होके कितना हो जाता है, एक हो जाता है। ऐसे तो ये 5 रहता है, लेकिन 5 से जो है फ्यूज होके कितना हो जाता है, एक हो जाता है। तो इसीलिए बेटा बड़ों में कितना है, तो बड़ों में ये होता है 26, बड़ों में कितना होता है, ये 26 होता है। तो लिख लीजिए इसको। अभी इसके बारे में कुछ और भी चलना है। ये जो हमारी जो एक एक वर्टिब्रे हैं बेटा, इनका स्ट्रक्चर कैसा है उसको जो है हम लोग को पकड़ना है। ठीक है ना, उसको जो है हम लोग को पकड़ लेना है। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, प्रॉपर आपको टाइम दिया जा रहा है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ, बढ़ चलते हैं आगे की तरफ बेटा। ठीक है, तो अभी वही समझाया मैंने डायग्राम के माध्यम से, वही मैंने जो है यहाँ पर लिख दिया है कि भाई सर्वाइकल बोन्स आपके कहाँ पर होती हैं, नेक पे होती हैं, और टोटल कितनी होती हैं बेटा, 7 होती है। इसी में कोई प्रॉब्लम तो उसे क्या कहा जाता है बेटा, स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। ठीक है, स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। थोरैसिक आपकी चेस्ट के पास पाई जाती है, कितनी होती हैं बेटा, 12 होती हैं। लंबर बेटा लोअर बैक पाई जाती है, 5 होती हैं। हाँ, इसके अलावा सैक्रम आपका एक होता है बड़ों में, बच्चों में तो बेटा 5 होता है। और कॉक्साइज है जिसे टेल बोन कहते हैं, ये भी कितना होता है, एक होता है। अगर इसको जोड़ोगे आप लोग तो 26 जो है आ जाएगा, जो कि एडल्ट का जो है पूरा आपका कशेरुक दंड का जो पार्ट है वो। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट आप लोग, नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हेडिंग डालोगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रे। एक वर्टिब्रे को जो है पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा जो है इसके बारे में जो है हम लोग जान लेते हैं।
देखो बेटा, वर्टिब्रे का जो मेन पार्ट होता है वो ये वाला पार्ट होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बॉडी या सेंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बॉडी या सेंट्रम कहते हैं। और इसी के बीच में क्या पाया जाता है? इसी के बीच में पाया जाता है स्पाइनल कॉर्ड। और यही जो है स्पाइनल कॉर्ड को जो है हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या करता है बेटा? वो आपका प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। इसके बेटा तीन भाग जो है निकले रहते हैं, ये आपका पहला भाग, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा। ठीक है। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं को हम लोग आर्च कहते हैं, वर्टिब्रल आर्च कहते हैं। ये टोटल आपके तीन होते हैं। ठीक है। ये टोटल आपके क्या होते हैं? तीन होते हैं। आ रही बात समझ में आप लोग को? ठीक है। तो इसके बारे में जो है कुछ चीजें जो है हम लोग लिखते हैं कि ये जो हमारा एक जो वर्टिब्रे होता है वो कैसा होता है, तो लिखेंगे लार्ज फ्लैटन, जो इसका जो ये जो आपका सेंट्रम है इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं लार्ज फ्लैटेंड पोर्शन। फ्लैटेंड होता है बेटा ना, फ्लैट होता है, इसे अपन लोग क्या कहते हैं? सेंट्रम कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक पार्ट जो है मैं आप लोग को लिखवा रहा हूँ, उसको जो है आप लोग लिख लो, फिर जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीन हम ले लेते हैं ब्लैक और कलर हम ले लेते हैं वाइट। ठीक है। इसमें लिखोगे बेटा बिटवीन द सेंट्रा, वही वर्टिब्रल कॉलम जो आप लोगों ने जो है लिखा है ना उसी में, बिटवीन द सेंट्रा ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्रे, between the centra of adjacent vertebrae, a pad-like structure, a pad-like structure, ठीक है, a pad-like structure is found। ठीक है। तो एक आपका हड्डी के जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है बेटा, मुलायम सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इसी को कहते हैं, इट इज कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसे क्या कहते हैं बेटा? लिखेंगे इट इज कॉल्ड इंटर वर्टिब्रल डिस्क। वर्टिब्रल डिस्क, इंटर वर्टिब्रल डिस्क जो है इसे कहते हैं। किसका बना होता है? तो लिखेंगे इट इज मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। इट इज मेड ऑफ, इट इज मेड ऑफ वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का ये बना होता है। ठीक है ना, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है। और इसका काम क्या है बेटा? तो लिखेंगे इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर है ना। जितनी भी आपकी रीढ़ की हड्डी है बेटा, मान लो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसके बीच में जो है आपका क्या पाया जाता है? इसके बीच में जो है आपका डिस्क पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटर वर्टिब्रल डिस्क, जो कि व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है। जिसका काम क्या है बेटा? शॉक एब्जॉर्बिस एब्जॉर्प्शन का काम है। तो इसको जो है नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं सबको जो है आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। और हेडिंग डालना है अब आप लोग को रिब केज। हेडिंग डाल लेना है आप लोग को, क्या? रिब केज जो है हेडिंग डाल लेना है बेटा। चलिए मूव कर लेते हैं आगे की तरफ। हाँ, रिब केज जो है आप लोग हेडिंग डाल लीजिए बच्चा। और रिब केज की अगर बेटा बात करें तो इसमें जो है टोटल कितनी हड्डियां हैं? तो टोटल है 25 हड्डियां। इसमें से ये जो बीच वाला जो पार्ट है एक फ्लैट पार्ट होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को जो है हम लोग कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं बेटा? स्टर्नम कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम लोग ब्रीस्ट बोन कहते हैं। ठीक है। जिनसे जो है हमारी ये जो रिब्स हैं बेटा, या जो पसलियां हैं वो क्या होती हैं? वो आपकी जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है। इसमें से स्टार्टिंग की जो आपकी 7 जो है आपकी पसलियां हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? तो वही आपकी कहलाती हैं ट्रू रिब्स। क्या कहलाती हैं बेटा? ट्रू रिब्स कहलाती हैं। कितनी बेटा? तो 7, 7 इधर और 7 उधर, 14। इसके अलावा बेटा नीचे की जो 3 हैं आपकी, वही आपकी क्या कहलाती हैं? तो वो आपकी कहलाती हैं फॉल्स रिब्स।
3 पेयर, यानी कि 3 इधर और 3 उधर। और सबसे नीचे की जो 2 पेयर बची हुई हैं बेटा, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहते हैं बेटा? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, तैरती हुई पसलियां कहते हैं बेटा, फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो इसको जो है लिख लीजिए, थोड़ा सा जो है आप लोग को आगे चल के जो इनके बारे में हल्का हल्का लिखवा देते हैं कि ट्रू रिप्स क्यों कहते हैं, फॉल्स रिप्स क्यों कहते हैं और फ्लोटिंग रिप्स क्यों कहते हैं। पहले इसको जो है आप लोग समझ लीजिए और लिख लीजिए, या मन करे तो बना लीजिए। ठीक है, ये देखिए बेटा, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये आपकी जो है वर्टिब्रल कॉलम से ही जो है स्टार्ट हो जाती है ना। देखिए, और आके जुड़ती हैं किसमें बेटा? स्टर्नम में जुड़ती हैं। लेकिन ये जो फ्लोटिंग रिप्स है बेटा, ये इससे जो है स्टार्ट होती हैं, लेकिन आकर जुड़ती नहीं है किससे बेटा? स्टर्नम से। आ रही बात समझ में आप लोग को? हाँ, तो चेस्ट को एक्सपैंड करने में भी फ्लोटिंग रिब्स का अच्छा खासा रोल होता है। इसको लिख लीजिए। इसके अलावा बेटा एक क्वेश्चन जो है बना था वर्टिब्रल कॉलम से। क्वेश्चन ये बना था कि वर्टिब्रल कॉलम का वेस्टिजियल पार्ट क्या होता है। तो मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ यहाँ पर। ये आपका कॉक्साइज है बेटा, कॉक्साइज जो है ये आपका क्या होता है, ये आपका कहलाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या कहलाता है बेटा? वेस्टिजियल पार्ट कहलाता है, यानी कि अब ये जो है बिल्कुल हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे हड्डियों में कौन सा वेस्टिजियल पार्ट है बेटा, तो हमारे हड्डियों में वर्टिब्रल कॉलम का जो कॉक्साइज है बेटा, जिसे टेल बोन कहते हैं, वो आपका वेस्टिजियल पार्ट कहलाता है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में, इन ये जो पूरा डिवीजन है, 1 2 3 4 5 का डिवीजन है, इन पांचों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है बेटा? तो लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट आपका होता है लंबर वाला रीजन। तो लिख लेना बेटा, लंबर जो है आपका क्या होता है, वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। तो ये दो पॉइंट थोड़े से छूट गए थे बीच में, तो ये मैंने अभी आप लोग को जो है बता दिया है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो पार्ट होता है आपका लंबर वाला जो है पार्ट होता है इसमें। ठीक है, तो ये आप लोग ऐड ऑन कर लीजिएगा, बाकी उसी पे जो है वापस आते हैं। हम्म तो अभी मैंने आप लोग को रिप्स के बारे में बताया। रिप्स में 7 जो है बेटा, वो आपकी ट्रू रिप्स कहलाती हैं, क्योंकि बेटा ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं किससे? तो डायरेक्टली कनेक्टेड बाय स्टर्नम, डायरेक्टली कनेक्टेड फ्रॉम स्टर्नम, बाय स्टर्नम। स्टर्नम से जो है ये क्या होती है? डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, ये आपकी इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। और और ये जो फ्लोटिंग रिब्स है बेटा, ये जो तैरती हुई पसलियां हैं, ये आपकी जो है कनेक्टेड ही नहीं रहती हैं। ठीक है, ये आपकी कनेक्टेड नहीं रहती हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे बेटा, दे प्रोटेक्ट किडनीज, दे प्रोटेक्ट किडनीज, दे प्रोटेक्ट किडनी। ये किडनी को जो है क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। इसको आप लोग लिखिए जरा, एक कॉल उठाते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं बेटा, ये वाला पार्ट आपका हो गया होगा, है ना। नाउ नेक्स्ट जो है हम लोग बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो हेडिंग डालोगे आप लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल जो है कितनी हड्डियां हैं? तो टोटल जो है 126 हड्डियां हैं। टोटल कितनी हैं? 126 जो है बोन्स हैं हमारे किसमें बेटा? तो अपेंडिकुलर यानी कि परिधीय कंकाल में जो है 126 हड्डियां हैं, जिसमें जो है सबसे पहले हम लोग हाथ की हड्डियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, आर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नीचे से स्टार्ट करेंगे बेटा। नीचे की जो आपकी उंगलियां हैं, इन्हीं उंगलियों की हड्डियों को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं उंगलियों की हड्डियों को हम लोग कहते हैं फैलेंजेस। और फैलेंजेस में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? तो फैलेंजेस में टोटल होती हैं 14 हड्डियां।
कितनी होती हैं बेटा? 14 हड्डियां, जो कि आपकी क्या बनाती हैं? जो कि आपकी फिंगर्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं बेटा? फिंगर्स बनाती है। अगर आपका जो है ड्राइंग अच्छा है तो आप लोग बना लीजिएगा साथ साथ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, उसके बाद आपकी आती है मेटाकार्पस, और मेटाकार्पस में 5 हड्डियां होती हैं जो कि क्या बनाती हैं बेटा? जो कि पाल्म बनाती हैं, जो कि आपकी हथेली बनाती हैं। इसके बाद बेटा कार्पस आ जाती हैं। कार्पस में टोटल कितनी हड्डियां हैं? 8, जो कि क्या बनाती हैं आपका? जो कि रिस्ट बनाती हैं। क्या बनाती हैं? रिस्ट बनाती हैं। इसके बाद बेटा आपकी भुजाएं आ जाती हैं। हमको थोड़ा सा देखिएगा आप लोग मेरे हाथ की तरफ, ठीक है। तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है बेटा, वो आपका क्या है? वो आपका पूरा फोराम कहलाता है। इसमें जो ऊपर वाली हड्डी होती है मोटी वाली, उसे रेडियस कहते हैं। जो पीछे वाली हड्डी होती है उसे कहते हैं अल्ना। रेडियस और अल्ना। उसके बाद बेटा आपका एल्बो जॉइंट है। जॉइंट के बारे में भी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। जॉइंट के बारे में भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो आपका पूरा पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं ह्यूमरस। क्या कहते हैं बेटा? ह्यूमरस कहते हैं, ठीक है। ह्यूमरस कहते हैं। और इसके बाद बेटा ये वाला जो पार्ट है, जो आपका क्लैविकल, या इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं? कॉलर बोन कहते हैं। या इसी को जो है क्या कहा जाता है? इसी को जो है ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ब्यूटी बोन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। यही इसके नीचे जो आपका पार्ट है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्कैपुला। और ये कहते हैं ग्लेनोइड कैविटी। बीच का जो आपका ये जो पार्ट है जो बच जाता है उसे कैविटी कहते हैं। और इस पूरे पार्ट को मिला के अगर जो है बोला जाए तो इसे कहते हैं पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका ज्वाइंट होता है बेटा, उस ज्वाइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? उस ज्वाइंट को ही हम लोग कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट है बेटा? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की अगर बेटा बात करें तो ये 360 डिग्री क्या कर सकता है? 360 डिग्री जो है रोटेट कर सकता है। तो इसको जो है आप लोग फटाफट बना लीजिए। मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूँ, पूरा पूरा जो है 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। और ज्यादा टाइम चाहिए हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, वो भी जो है दे दिया जाएगा। हाँ, कमेंट्स आप लोग, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिए कमेंट में, आपकी प्रॉब्लम का हल जो है मिल जाएगा। ये बेसिकली ह्यूमरस को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हेड कहते हैं, है ना। और बीच वाला जो पार्ट होता है उसे शाफ्ट कहते हैं, और सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे ट्रॉक्लिया कहते हैं। क्योंकि ये बाइसेप्स के पास होता है इसीलिए जो इसको कुछ लोग बाइसेप्स बोन भी कहते हैं। बाइसेप्स बोन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको बेटा 16 का डोला चाहिए, तो आपका ह्यूमरस जो है मजबूत होना चाहिए। ह्यूमरस आपका स्ट्रांग होना चाहिए बच्चा। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ हम लोग। आ जाइए पैरों की हड्डियों पे। देखो बेटा, हाथ की हड्डी और पैर की हड्डी लगभग लगभग सेम है, बस खाली नाम जो है कुछ जो है आपके क्या है? नाम जो है आपके कुछ अलग अलग हैं। तो इसको हटा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है मूव करता हूँ। और नेक्स्ट स्लाइड पे जो है जाने से पहले थोड़ा सा जो है हम लोग ये जो अभी हाथ की हड्डियां पढ़े हैं उनके बारे में थोड़ा सा और जो है जानेंगे। देखो बेटा, थोड़ा सा जो है हाथ की हड्डियों को डिटेल में जो है लेके चलते हैं भाई। हम लोग की जो उंगलियां हैं, उंगलियों में 3 जो है आपके जो है खांचे होते हैं। एक जो सबसे ऊपर वाला होता है उसको कहते हैं डिजिटल फैलेंक्स। बीच वाला जो होती है वो आपकी मिडिल फैलेंक्स कहलाती है। और जो सबसे लास्ट वाली है बेटा उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल फैलिक्स। तो बेटा हमारे 4 उंगलियों में, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी उंगलियों में तो 3 3 होता है, लेकिन जो हमारा अंगूठा होता है बेटा उसमें हमारे पास 2 ही होता है। एक आपका डिजिटल होता है और एक आपका प्रॉक्सिमल होता है, यानी कि जो मिडिल फैलिंग्स होता है वो आपका एब्सेंट होता है ना। और इसी पूरे पार्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? फैलेंजेस कहते हैं, ठीक है। फैलेंजेस कहते हैं। इसके बाद बेटा हमारी जो है 5 क्या होती हैं? 1 2 3 4 5, 5 आपकी क्या होती हैं? तो 5 आपकी जो है मेटाकार्पल्स होती हैं। क्या होती हैं बेटा? मेटाकार्पल्स होती हैं। इसके अलावा बेटा हमारे रिस्ट में जो है टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? तो हमारे रिस्ट में जो है टोटल 8 हड्डियां होती हैं। इन 8 हड्डियों के अगर नाम आप लोग को लिखने हैं तो देखिए बेटा, एक है जिसको कहते हैं ट्रेपेजॉइड,
एक है जिसको कहते हैं ट्रेपीजियम, पहला, दूसरा। फिर है बेटा कैपिटेट, तीसरा। चौथा है बेटा आपका जिसे हम लोग कहते हैं स्केफॉइड। फिर आपका ल्यूनेट है। फिर आपका ये कार्पस है, और ये आपका हेमेट है, और ट्राइक्यूट्रियल है। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा टोटल जो है कितनी हड्डियां हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। बाकी बेटा जहां से कनेक्ट होता है उसे पीसी फॉर्म कहते हैं। ये आपका रेडियस हो गया, ये अल्ना हो गया, जिसको मैंने ऑलरेडी आप लोग को समझा दिया है। तो आप लोग एक काम करिए, जो आप लोग ने अभी कार्पल्स लिखा है, कार्पल्स के 8 हड्डियों के नाम लिख लीजिए फटाफट। नो नीड टू मेक एनी डायग्राम, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। उंगलियों का जो 3 पार्ट है उनके नाम लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, और कार्पल्स के जो पार्ट्स है बेटा उनके भी जो है नाम आप लोग फटाफट लिख लीजिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि डिटेल में लेके चलेंगे, तो बेटा डिटेल में ही लेके चलेंगे। ठीक है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए कम लग जाए उससे कोई जो है फर्क नहीं पड़ता है। वी विल स्टडी इन डिटेल। जैसा कि हम कहते हैं ना, पढ़ो तो हद कर दो वरना पार्टी रद्द कर दो। पार्टी की जगह क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। ठीक है, प्रिपरेशन को रद्द कर दो अगर आपको पढ़ने में जो है मज़ा नहीं आ रहा है तो। और आई होप आप सबको जो है मज़ा आ रहा होगा। कुछ नया सीख के 100% मज़ा मिलता है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए सब कुछ सबको क्लियर है कि नहीं है। किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ ले बेटा। 15 मिनट का जो है पार्ट और बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस वाले लेक्चर में कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने लगाए हुए हैं। इसके बाद जो है जैसा कि मैं जो है एक थ्योरी जो है कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है करा देता हूँ। तो क्वेश्चंस इसके भी आएंगे, और वो अच्छे वाले क्वेश्चन आएंगे, लेवल वाले क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लगा के रखे हैं। चलिए आगे चलेंगे बेटा हम लोग। आ जाइए बेटा लेग्स पे, पैरों की हड्डियों पे आ जाइए। और पैरों की हड्डियों की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो वही है, नीचे से चलेंगे बेटा। ये आपका फाइलेंजेस, फाइलेंजेस में 14 हड्डियां, मेटाटार्सल में 5 हड्डियां, और टार्सल्स में कितनी, 7 हड्डियां। यहाँ पर बेटा एक कम होता है। ठीक है, ये आपकी वही फिंगर बनाएगी। ठीक है, मैं खींचते हुए जो है लेके जा रहा हूँ। ये आपका क्या बनाएगा, ये आपका फिंगर बनाएगा। ठीक है, ये आपका क्या बनाएगा बेटा, ये आपका सोल बनाएगा। और टार्सल जो है आपका क्या बनाता है, तो यही आपका बनाता है एंकल। एंकल बोले तो टखना। सबसे ज्यादा मूंछ अगर कहीं पर आती है तो यहीं पर आती है। ठीक है, आगे वाला जो पार्ट है बेटा इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग टीबिया कहते हैं। और पीछे वाला जो पार्ट है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फिबुला कहते हैं। एक जो है हम लोग के घुटने में हड्डी एक्स्ट्रा होती है, जो हम लोग के हाथ में नहीं होती है, ये वाली पार्ट, जिसे घुटने की कटोरी भी कहते हैं। इसे हम लोग पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पटेला कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हड्डी है बेटा ये। और बेटा ये है फीमर, जिसे जांग की हड्डी कहते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसे हम लोग थाई बोन कहते हैं। लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट बोन जो है ये मानी जाती है। और बेटा ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पेल्विक गर्डल। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो बोन मैरो का जो ट्रांसप्लांटेशन होता है वो कहाँ से बोन मैरो निकाला जाता है, तो ये बोन मैरो जो है निकाला जाता है पेल्विक गर्डल से। कहाँ से निकाला जाता है, पेल्विक गर्डल से जो है निकाल के जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो नोट डाउन कर लीजिए बेटा आप लोग फटाफट, और कमेंट करके बताइए टोटल कितनी हड्डियां लेग्स में हैं और आर्म्स में कितनी हड्डियां जो हैं। जल्दी से जो है कमेंट करके बताइए। एक साइड का जो है खाली बताना है आप लोग को, एक पैर का। भाई 14 5 19, 19 और 7 कितना हो जाएगा, 19 और 7 हो जाएगा 26। 26 के बाद टीबिया 27, 28, 29, 30, 31। और 31 को जब जो है हम लोग किससे, 31 को जब हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो कितनी हड्डियां हो जाएंगी, 62। 62 हड्डियां उसमें लेग्स में हो गई। और 64 हड्डियां जो है होती हैं किसमें बेटा, हाथों में। इनको अगर जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा। 126 हड्डियां जो है टोटल हम लोग ने पढ़ डाली बेटा, स्टडी कर डाली है। अब थोड़ा सा जो है जॉइंट्स के बारे में भी जो है हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सी जो है जॉइंट्स हैं अपने पास। कितनी जॉइंट्स हैं, कौन कौन सी जॉइंट्स हैं, उनके बारे में भी जो है हम लोग जान लेते हैं फटाफट।
चलिए मूव कर लेते हैं आगे की तरफ। जॉइंट्स की अगर बेटा बात करें, दो प्रकार की जो है जॉइंट्स होती हैं अपने पास, टू टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। एक होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं मूवेबल जॉइंट्स, मूवेबल जो मूव करती हैं, और एक होती हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, एक है आपके अपने पास मूवेबल जॉइंट्स और दूसरी क्या है बेटा, इमूवेबल जॉइंट्स हैं बेटा। ठीक है, इन जो आपकी मूवेबल जॉइंट्स होती हैं बेटा, उनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इनको हम लोग साइनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इन्हें, इन्हें साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं अपन लोग, साइनोवियल जॉइंट्स भी जो है इन्हें कहते हैं। इसके अलावा जो इमूवेबल जॉइंट्स हैं बेटा, वो आपकी क्या कहलाती हैं, वो आपकी फाइबरस जो है जॉइंट्स कहलाती हैं। क्या कहते हैं, कहलाती हैं बेटा, फाइबरस जॉइंट कहलाती हैं। और अगर तीसरा डिवीजन इन मूवेबल में ही अगर सब डिवीजन करें हम लोग बेटा, तो कुछ आती हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जिनको हम लोग कार्टिलेजिनस जॉइंट कहते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट, या इन्हीं को जो है हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिन्हें हम लोग पार्शियली मूवेबल जॉइंट कहते हैं, पार्शियली मूवेबल जॉइंट कहते हैं, पार्शियली मूवेबल जॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो बेटा फाइब्रस जॉइंट या इमूवेबल जॉइंट्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा हमारा स्कल। खोपड़ी में जितनी भी हड्डियां थी बेटा, वो सारी सारी मूव थोड़ी ना कर पा रही थी, है ना। बोन्स ऑफ स्कल हो गया, ठीक है ना, जॉ हो गया, टीथ हो गया, तो ये सब आपकी क्या है, ये सब आपकी जो है इमूवेबल जॉइंट्स के जो है एग्जांपल हैं। इसके अलावा बेटा साइनोवियल जॉइंट्स की बात करें, तो साइनोवियल जॉइंट्स का ऑलरेडी जो है मैंने यहाँ पर लगा रखा है फोटो में। ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, जो 360 डिग्री जो है क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। पाइवोट जॉइंट हो गया बेटा, जो कि आपके हाथ में पाया जाता है, एल्बो में। हिंज जॉइंट हो गया, जो कि ट्रांसलेशनल मोशन करता है, जो कि लेग में पाया जाता है बेटा। आ रही बात समझ में आप लोग को। हाँ, इसके अलावा बेटा इसी में अगर एक और जो है आप लोग एग्जांपल लिखना चाहो, तो एक एग्जांपल और लिख लो आप लोग इसका, जिसको हम लोग कहते हैं सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट। और सैडल जॉइंट की अगर बेटा बात करें, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये जो है आपके पाया जाता है बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच जो है ये आपका पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग सैडल जॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये जॉइंट्स का हो गया बेटा। ठीक है, बाकी मसल्स की रही बात, तो मसल्स जो है आज नया करवा के जो है फिर कभी करवाया जाएगा, क्योंकि काम जो है थोड़ा सा टाइम जो है ज़्यादा हो गया है, और काम भी हमको जो है कुछ पड़ गया है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को फटाफट करवा के सेशन को जो है ओवर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है द बोन्स ज्वाइन विद मसल्स, हड्डियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है बेटा, तो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम कौन करता है। तो जल्दी से जो है आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए। ये स्टार्टिंग में ही जो है मैंने डायग्राम के माध्यम से जो है आप लोग को करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंडोन। टेंडोन का काम क्या है बेटा, तो ये हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, और लिगामेंट क्या करता है बेटा, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। चलिए नोट डाउन करते हुए चलेंगे आप लोग, या स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन मैन 206 बेटा, ये तो हलवा सवाल है एकदम। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन चाइल्ड, जल्दी से आंसर दीजिए बेटा, बच्चों में जो है कितनी हड्डियां होती हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 300 हड्डियां होती हैं बच्चों में। इसके अलावा बेटा नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स फाउंड इन स्कल, स्कल में जो है कितनी क्रेनियल बोन्स होती हैं, तो मैंने आप लोग को जो है बताया हुआ है, कमेंट करके बताइए बेटा। इन्हीं क्रेनियल बोन्स को ही क्या कहा जाता है, ब्रेन बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इन्हें ब्रेन बॉक्स कहा जाता है। कितनी होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इनके नाम भी मैंने लिखवाए हुए हैं आप लोग को भाई। स्कल में टोटल 29 बोन्स,
29 बोन में से 8 हड्डियां जो होती हैं वो क्रेनियल बोन्स होती हैं और 14 आपकी कौन सी होती हैं, फेशियल बोन्स होती हैं। नोट डाउन करिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जो है मूव करते हैं। पेयर ऑफ रिब्स फाउंड इन मैन, भैया मैन में कितने पेयर ऑफ रिब्स होती हैं? हम्म तो मैन में जो पेयर ऑफ रिब्स होती हैं बेटा वो होती हैं टोटल 12। कितनी होती हैं बेटा? 12 होती हैं। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे, बढ़ेंगे। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? जल्दी से कमेंट करिए। टाइम नहीं है, बस नोट डाउन करते हुए चलिए आप लोग। बेसिक से वो है, इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मेरे चैनल पे जाकर सर्च कर लेना स्केलेटन सिस्टम बाय हसनैन सर, और बढ़िया से जो है पीडीएफ पड़ी हुई है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बोन टीबिया फाउंड इन, टीबिया कहाँ पर पाई जाती है बेटा? चलिए तो टीबिया कहाँ पाई जाती है बेटा? तो ये लेग में पाई जाती है। आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डज एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ? तो एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या पाया जाता है बेटा? तो बेटा स्कल भी होता है, वर्टिब्रल कॉलम भी होता है, रिब्स और स्टर्नम भी होता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, सारे के सारे। चलिए आगे चलते हैं। नेम द लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो भैया हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट बोन कौन सी होती है? फीमर होती है, यानी कि जांग की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेम द ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल ऑफ मैन, जल्दी बताओ बेटा, ये भी जो है करवाया हुआ है। ज्यादातर क्वेश्चन जो करवा देंगे बस वहीं से जो है आपके एग्जाम में आएगा। इसका करेक्ट आंसर जल्दी से दीजिए आप लोग। हम्म तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा मैंडिबल। क्या होगा बेटा इसका करेक्ट आंसर? मैंडिबल, जिसे लोअर जॉ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है मूव करेंगे। नेम द मसल दैट एक्ट्स इन अपोजिशन टू ईच अदर, जल्दी से बेटा आंसर बताइए इसका। कौन सी मांसपेशियां, हालांकि मांसपेशियां आप लोग को अभी करवाई नहीं है मैंने, लेकिन आप लोग इसका आंसर दीजिए बेटा। कौन सी वो मांसपेशियां हैं जो एक दूसरे के अपोजिट कार्य करती हैं? कौन सी मांसपेशियां हैं जो एक दूसरे के अपोजिट कार्य करती हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? एंटागोनिस्ट मसल्स, या इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं को हम लोग जो है विरोधी मांसपेशी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विरोधी मांसपेशी कहते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको तो नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। नेम द लार्जेस्ट मसल, लार्जेस्ट मसल पूछे, लॉन्गेस्ट मसल पूछे बेटा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? देखो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट,
जो पाई गई है हाल ही की रिसर्च में, पहले जो ग्लूटियस मैक्सिमस जो है लोग जो है कहते थे कि ये जो सबसे बड़ी मांसपेशी है, ठीक है। लेकिन अभी जो रिसर्च की गई उसमें जो है प्रॉपर हम लोग को पता चला कि जो सार्टोरियस जो मसल है बेटा, वो आपकी सबसे लंबी मसल भी है और सबसे बड़ी मसल भी है बेटा, ठीक है ना। चलिए, due to presence of which pigment skeletal muscles are categorized into red and white muscles, किस पिगमेंट के वजह से जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो आपकी रेड और वाइट मसल्स की कैटेगरी में जो है रखी जाती हैं। देखो बेटा, पिगमेंट पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मायोसिन। मायोग्लोबिन क्या है बेटा? एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारी मसल्स में पाया जाता है। तो मायोग्लोबिन जो है नहीं, पिगमेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से जो है पढ़ोगे तो आपको आंसर जो है मिल जाएगा। हाँ, मायोसिन। चलिए, कुछ क्वेश्चंस और हैं बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है, फिंगर बोन्स आर आल्सो नोन एज, फिंगर बोन्स को और क्या कहा जाता है बेटा? हेमैट बोन कहा जाता है, गर्डल्स कहा जाता है, फेलेंजेस कहा जाता है, या मेटाकार्पस कहा जाता है? हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो है मूव करेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स नोन एज, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोमायोग्राम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोमायोग्राम। ये आपका जो है हार्ट, ये हार्ट के लिए होता है इलेक्ट्रोकार्डो कार्डियोग्राम। ऑप्थेल्मोग्राम जो है आईज की इम्पल्सेस को, और ये बेटा ब्रेन की इम्पल्सेस को जो है मेजर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमायोग्राम। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, इसको हटाएंगे और यहीं पर जो है एंड करेंगे हम। हाँ, तो मजा आई हो अगर तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक वाइक कर दीजिएगा बच्चा मेरे। ठीक है, और किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई दुविधा हो, कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, किसी के मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी जो है परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है क्लास, तो स्वस्थ रहो, सतर्क रहो, टाटा और बाय बाय, हैव अ नाइस डे।